गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोग सामने जो है कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करूंगा। ओके, बहुत बच्चियां जो है 22 से ही क्वेश्चन रहे थे कि सर जो है वहां तक वीडियो जो बनाए हैं 22 तक ही डाले हैं, उसके बाद नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 22 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रहा है कि cos थीटा बराबर m बटा n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या, देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। इसका हम फिगर बना लेते हैं, जो भागन कर लेते हैं। देखिए cos का है तो हम जानते हैं कि इसका आधार बटा कण होता है। क्या होता है? आधार बटा कण। तो फिगर ऐसे बना लेंगे। देखिए ए बी और सी, ये कितना इसका हो जाएगा 90। एक और क्या बनाएंगे थीटा। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। जितना आधार कितना दिया हुआ है m और कण कितना दिया हुआ है n। ठीक है, अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस करने से अब कहेंगे कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कण कितना दिया होगा n का स्क्वायर प्लस तो लंब कुछ नहीं है प्लस n का स्क्वायर आधार बन गया। ठीक है, इसको लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसका भी आएगा। ठीक है, प्लस m स्क्वायर। ठीक है, प्लस टोटल क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा l स्क्वायर। तो l स्क्वायर टू का बेटा कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ओके, चलिए कितने वाला बनाना है, लंब कितना आ गया अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या मानेंगे लंब। अब आपको निकालना क्या है tan थीटा माइनस cot थीटा। tan का होता है लंब बटा आधार और इसका होता है आधार बटा के लंब। ओके, लंब कितना दिया होगा अंडर रूट का दिया हुआ है m स्क्वायर, क्या दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटा के आधार क्या दिया हुआ है m माइनस आधार क्या दिया हुआ है m बटा के अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के एलसीएम ले लेंगे बेटा m अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखिए तो एम सेम कैंसिल हो जाएगा, डिस्कशन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे वही बात हो जाएगा। तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ओके, माइनस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटा के m अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके बेटा, चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आज हम पूरे खत्म कर देंगे। ठीक है, जितना हमें 40 क्वेश्चन दिया है इस वीडियो में सब देखिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा बोर्ड की दृष्टि से देखते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है क्या होता कि cos a बराबर 5/13 तो क्या पूछना होता है sin a माइनस cot a बटा के 2 tan a। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बना लेंगे। देखते हैं कहां से क्या होता है आधार बटा क्या होता है कब होता है। ठीक है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का हम लोग मालूम है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ये हो जाएगा लंब बटा जो कब होता है ये sin थीटा का होता है और आधार बटा कण जो होता है cos थीटा का होता है और लंब बटा आधार किसका होता है tan थीटा। और कक्का बटा के लंब,
कक्का बटा के लाल, ये हो जाएगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा, CO2 कॉट थीटा। ठीक है, चलो देखो हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला से। तो हम इसका फिगर बना होता है ऐसे, देखिए फिगर बना लेते हैं। ए बी सी हमेशा 90 अंश होता है, इसको समकोण बोलते हैं। कोण क्या बनाता है बेटा हमारा? थीटा। ओके, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में पहला था गोरस परमेन से, पाइथागोरस परमेन से, पाइथागोरस परमेन से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब देखिए आधार कितना दिया हुआ है 5, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो हो जाएगा 13 का वर्ग इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है 5, 169 इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस 50, 25 प्लस 12 क्या हो जाएगा माइनस 25 इक्वल टू एल स्क्वायर। बताएंगे बेटा 144 हो जाएगा। 144 का वर्ग हमको मालूम है कि अंडर रूट कितना होता है, हमें तो सोच लेगा एल बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा मेरा 12। ठीक है, ये हमको हमेशा परीक्षा में निकालना, इसी तरह बोर्ड के दृष्टि से वो करना होगा। ठीक है, अब इसी का मान पूछ रहा है तो हम लिख लेते हैं इसको। देखिए क्या पूछ रहा है, साइन में क्या होता है लंब बटा का, इसका होता है काट का आधार बटा लंब, ठीक है, बटा के 2 लंब बटा आधार। ठीक है, टाइम क्या होता है लंब बटा आधार। 14 के ऊपर लंब कितना दिया है बता सकते हो, लंब 12 और कोण 13 माइनस आधार कितना दिया होता है 5, लंब कितना दिया है 12 बटा के 2, लंब कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 5। चलिए लघुत्तम लेते हैं बेटा, इसका हो जाएगा 13 गुणित 12, तो इसका हो जाएगा इनका देखो 12 पर 144, 13 5 65 बटा के हो जाएगा 12 गुणा 24 बटा के 5, इसका बड़ा इसमें सबड़ा इसमें तो कर देंगे बेटा, तो 144 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 144 में जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है, और ये कितना बचेगा आपका 3 7। ठीक है, बता के ये कितना हो जाएगा आपका 13 गुणित 12 गुणित 24 गुणित 5, गुणा करूंगा 9 बचे 45 को 5 7 पूरे 35, 35 4 39 बटा के 13 गुणित 12 गुणित 24, ये आंसर हो गया। गुणा करें छोड़ दें। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे तो हम गुणा भी कर सकते हैं चाहे तो हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर गुणा कर देंगे तो आप तो इसका गुणा करेंगे तो 395 बटा गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3774। कितना आ जाएगा 3744 आ जाएगा गुणा करेंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब जो हम बात कर रहे हैं बोर्ड की दृष्टि से देखते हुए 24 25 26 है ना। अब हम देख लेते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर, देखिए अभी हम बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, दोनों मोस्ट है। अब हम बात करेंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हमेशा याद रखिए, ये हम बता दिए कि साइन का होता है, ये होता है हमारा cos थीटा और ये होता है हमारा tan थीटा। ओके, ये ऐसे कह सकते हैं कि कक्का बटा के लाल, ये होता है कोसेक थीटा और ये होता है सेक थीटा और ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 बोर्ड की दृष्टि से देखते हुए हम इसको बनाएंगे। आपको 5 नंबर फिक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 4/3। ठीक है,
तो मान किसका पूछ रहा है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा के 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 बटा के 17। हो सकता है छोटा दिख रहा हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और ये प्रयास करेंगे बढ़ाने लिखी है। देखते हैं इसका मान करना सीख देना, ठीक है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इससे क्या था बेस पर ऐसे किया बनाएंगे त्रिभुज, इसको हम त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। एक कोण हमेशा क्या बनाएंगे बेटा, 90 अंश। क्या बनाएंगे तो 90 अंश। तो 90 अंश जो होता है तो कोण थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि लंब बटा लंब 4 दिया, आधार कितना दिया बेटा 3, ठीक है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में था गोरस पढ़ने से, कौन पढ़ने से होता था गोरस पढ़ने से। अब हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब बेटा कौन पूछ रहा है, तो कर्ण स्क्वायर इसका लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 के 16 3 के 9, तो के स्क्वायर अन्य जाए स्क्वायर पर 25 हो जाएगा। तो के बराबर का रूट 25 हो जाएगा बेटा, और 25 का वर्ग हमको मालूम है कितना होता है 5, कितना बेटा 5। चलिए ठीक है, क्या हो गया हमारा 5। आगे देखते हैं, इसी को मान पूछा तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे कहते हैं राइट हैंड साइड। एलएचएस और आईएचएस 3 तरीका बता रखे हैं सिद्ध करने के लिए। एलएचएस सच्चाई देखिएगा, पहला कंडीशन होता है कि एलएचएस को लें कि आरएचएस आ जाए, ठीक है। और दूसरा बेटा आरएचएस को लें कि एलएचएस आ जाए, और तीसरा कंडीशन होता है कि एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर हो जाए, ठीक है। तो तीनों कंडीशन याद रखेंगे कि एलएचएस को लें कि आरएचएस के क्या हो जाए बराबर हो जाए। इसको हम कहते हैं बायां पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष तीनों कंडीशन है। लाभ तक कर लीजिए, बाद में जो है आप देखते रहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको हम क्या करेंगे, एलएचएस क्या करेंगे बेटा एलएचएस। तो क्या करेंगे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा के 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, हमको प्रूव करना है माइनस 1 बटा के 17। अब जानते हैं कि 2 गुण के लंब बटा कर माइनस 3 आधार बटा कर 2 प्लस लंब बटा कर प्लस 3 आधार बटा क्या होता है बेटा कर्ण, ओके। बेटा समझ आ रहा है, वो फॉर्मूला है कोई कुछ है नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम आगे लोग, तो अगर कितना भी होगा इसमें देखो 4, कर्ण कितना भी है 5 माइनस 3 इंटू आधार कितना भी होगा 3, कर्ण कितना भी है 5, ठीक है। बता कर लेते हैं, ये होगा 2, लंब कितना भी आया 4, कर्ण कितना भी आया 5 प्लस 3 आधार कितना भी आया 3, कर्ण कितना भी आया 5, ओके। अब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 हो जाएगा 8 बटा 5 माइनस 9 बटा 5, ये हो जाएगा 8 बटा 5 प्लस 9 बटा 5। बेटा इसका आंसर मिलेगा तो कितना रहेगा 5, आंसर में 5 हो जाएगा 8 माइनस 9 बटा के इसका आंसर मिलेगा 5। तो 8 प्लस 9 जो देगा इसको कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा के 5, ये हो जाएगा 17 बटा के 5। इसका बड़ा इसमें, इसका बड़ा इसमें, तो 5 गुणते माइनस 1 बटा के 5 गुणते 17, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 1 बटा कितना है बेटा 17, राइट हैंड साइड। आपका 6 और पीपी बोर्ड वालों के 5 नंबर, क्या नंबर का 5 नंबर बोर्ड में आएगा, फिर अंक बदल देगा, बस इसी तरह है, ठीक है। ऐसी तरह हम बोर्ड में लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ में आप ले लीजिए, कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट कर कर, ठीक। ओके बेटा चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25। बेटा ये फॉर्मूला इसको नहीं बताएंगे, इस पर ध्यान दें आप लोग, इस फॉर्मूले से हमको सब निकालना है, ओके। आगे चलते हैं बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 25 25।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करता है कि tan थीटा इक्वल टू 24/7 24/7। तो सिद्ध करना बेटा, क्या सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17 बटा के कितना होता है 31। ओके चलिए देख लेते हैं हम लोग। इतना प्रूफ करना भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे भी आएगा आपको बोर्ड में फिक्स एकदम कंफर्म। देख लेते हैं हम लोग। इसका बेटा फिर इसी तरह बनाएंगे, ठीक है, सेम सेम ए बी सी। इसका होता है लंब बटा आधार, देख लेंगे लंब बटा कक्का से। लंब कितना दिया है 24, आधार कितना दिया है 7, एक और बना लेंगे 90, एक और बना लेंगे थीटा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय होता है? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का निष्कर्ष होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब क्या देखते हैं, कर्ण पूछ रहे हैं तो कर्ण स्क्वायर इसको लंब कितना दिया है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 7 का स्क्वायर। तो कर्ण पे स्क्वायर शुरू करेंगे 24 करें 576 हो जाएगा, प्लस 24 करें 49 हो जाएगा, जोड़ में बेटा दोनों 625 हो जाएगा इसका टू। ठीक है, इसका टू है कि अंदर भी 625 हो जाएगा और 625 का बदला हमको मालूम बेटा 25 होता है। कितना होता है 25 का 60 की तरह होंगे। ठीक है, अब बेटा इसको कहते हैं एलएचएस। क्या कहते हैं इसको? एलएचएस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, इसका होता है लंब बटा का आधार बटा का, इसका लंब बटा का प्लस आधार बटा का। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं लंब कितना दिया हुआ है। लंब 24 कर्ण 25 माइनस आधार 7 कर्ण 25 बटा के लंब 24 कर्ण 25 प्लस आधार 7 बटा के 25। एलसीएम लेंगे बेटा 25, एलसीएम कितना लेंगे 25, तो 24 माइनस 7 बटा के इसका एलसीएम 25, तो 24 प्लस 7 इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 17 बटा के 25 बटा के इसको देंगे 31 बटा के 25। इसका मतलब इसमें इसमें तो 17 गुण से 25 बटा के 31 गुण से 25, 25 से 25 कैंसिल, 17 बटा कितना आ गया 21। राइट है, राइट ऐसे लगाएंगे। 5 नंबर फिक्स। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि tan a बराबर 1। ठीक है, और क्या रहता है कि tan b बराबर √3। तो क्या सिद्ध करना है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, इनको सिद्ध करना है। मान पूछ रहा है, सिद्ध नहीं करना है, सॉरी ये मान पूछ रहा है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर बनाएंगे, इसका अलग बना के देखते हैं। इसका देखिए इसका फिगर बना लेंगे ए बी सी को 90 इसके लंब कितना है आधार 1। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। घटा जाना चाहिए, कोई बना दिए इसको। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण बेटा पूछ रहे हैं, लंब 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग
तो कर्ण का स्क्वायर 1 प्लस 1 कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। कितना माना गया बोलिए, जरूर करेंगे तो ये तो उसको दो लिख सकते हैं, दो को निकालने हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी निकाल लेते हैं। किसका? tan b बराबर अंडर रूट कोऑर्डिनेट में कितना लेंगे, इसका क्या बना देता है इसे ए बी सी, ये 90 अंश हो जाएगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कौन पढ़ने पाइथन बोनस पढ़ने से, कौन पढ़ने से पाइथन बोनस पढ़ने से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना भी होता, कोऑर्डिनेट में रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कोऑर्डिनेट 3 का वर्ग 1 का वर्ग। ठीक है, 18 प्लस 1 कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k बराबर अंडर रूट 4, तो k कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। बोलो इसमें दिक्कत है, पूछ सकते हो बेटा। ओके, अब इसका मान पूछना है, मान पूछना है कि cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, इसका आधार बटा का माइनस लंब बटा का। ओके, अब आधार देख लेते हैं, आधार कितना है, ए वाला ये देखेंगे, बी का भी मान है, आधार का आधार ये देखो, आधार कितना दिया हुआ है 1 कर्ण कोऑर्डिनेट ये के बी के देखो, इसमें आधार कितना दिया हुआ है 1 कर्ण कितना दिया हुआ है 2 माइनस इसका देखो ए वाला लंब 1 दिया हुआ है, कर्ण अंडर रूट 2 दिया है, तो इसमें देखो लंब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, लंब कोऑर्डिनेट कर्ण दे दिया हुआ, इन पर अंश करना आर का और 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा के 2 अंडर रूट, तो उत्तर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 3, ए आंसर हो जाएगा। ओके, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो सही क्वेश्चन अभी रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो मान किसका पूछ रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, आपको आना आता है, 2 नंबर या 3 नंबर में रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल वर्ग इक्वल टू 2 का होल वर्ग। ओके, अब इसका फॉर्मूला तो देंगे बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा इसको a मान लो, इसको b, तो लिख दो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, दुगना पे 4, दुगना पे जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan को लिख सकते हैं 1 बटा के cot थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ बच्चों को देखिए, सूत्र थोड़ा लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये सूत्र ध्यान देंगे आप लोग। सूत्र होता है, दो होता है tan थीटा का, एक होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और एक होता है tan थीटा बराबर 1 बटा के cot थीटा, और इसी तरह cot थीटा का होता है cos थीटा बटा के sin थीटा, और ये होता है cot थीटा बराबर 1 बटा के tan थीटा। ठीक है, इस सूत्र का रख लेंगे इसको। चलिए देखते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4, तो प्लस की तरह क्या हो जाएगा बेटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2, तो हो जाएगा tan स्क्वायर
थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। बोलो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर का आ जाएगा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, बहुत पूछा हमने 2 नंबर का आता है 3 नंबर में। अब कहा जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सामने बराबर कहां से, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, ठीक है। तो यह माइनस दिया होगा, ठीक है। 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, ओके। चलिए इसी का मान पूछा है, कौन सा देखिए इसको मान पूछा, निकाल लेते हैं इसको। लिखेंगे कि दोनों पक्षों में काश ए से ध्यान देने पर, हम ऐसा क्यों करेंगे, तभी तो अंक में आएगा। कोई एक औसत का गाना चाहिए, इससे काश से सुधार दे देंगे, तो साइन से भाग देंगे, दोनों काम करेगा, कोई एक होना चाहिए तेरे का। इसलिए हम दोनों पक्षों से काश से भाग देंगे तो हो जाएगा साइन बटा काश से, इसका उल्टू काश से अपन काश से, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद टाइम थोड़ा भी लिखना है, टाइमिंग हो जाएगा, वही या नीचे नहीं मान सकते हैं। अब इसका फिगर बना सकते हैं, ऐसे देख लो ए बी सी ऊपर कितना बन जाएगा, ठीक है। तो लंब ए भी लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता है, लंब आधारित भी आपका कुछ नहीं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी था, क्या बोलेगा था, कौन सा वर्णन, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कौन प्रयोग होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण पूछ रहे हैं तो लंब हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो के स्क्वायर पर 2 हो जाएगा के पर, तो के अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया कर्ण अंडर रूट 2। अब मान बता पूछ रहे हैं इसका, अब इसका लिखते हैं 2 लंब बटा आधार स्क्वायर माइनस 2, काश को उल्टा होता है वैसे, ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार का स्क्वायर प्लस 5, लंब कितना है 1, आधार में दिया, चलिए माइनस 2, कौन कितना दिया अंडर रूट 2, आधार 1 दिया हुआ है, वर्ग करें प्लस 5, ओके। इसका मतलब एक ही हो जाएगा, एक कवर करेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 5, ठीक है। तो 2 माइनस 4 प्लस 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर आंसर कितना है, ये आंसर हो गया। ये भी राइट आंसर, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए हम नीचे फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कहां से और tan ए के मान पूछ रहा है। बहुत आसान होता है, तो ये तो लग जाएगा, हमको लगता है कि बता देते हैं। इसको वैसे फिगर बना लेंगे, ठीक है। ए बी सी ये हमेशा 90 अंश रहेगा, साइन को होता है लंब बटा का, लंब 3 है का 4 है, ठीक है। और निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण कितने दिए हैं 4 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, चचन के 3 के 9, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस 9 स्क्वायर टू आधार का
स्क्वायर जाएगा 7 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर टू कितना होगा अंडर रूट 7, कितना होगा अंडर रूट 7। ठीक है, किसका कुछ आकाश का, तो हम काश को जानते हैं आधार बटा क्या होता है, आधार कितना दिया कोऑर्डिनेट और कोण कितना दिया है 4, इसका जानते हैं लंब बटा आधार होता है टाइम का, लंब 3 और आधार कोऑर्डिनेट, तो ये आंसर है बस 29। ओके, ये लग आ रहा है 29 आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो अनसाइड से कभी आए तो साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, टैन का निकालना है, कोसेक का निकालना है, ठीक है, कॉट का निकालना है। ये 5 का मान निकालना है। एक जरूर हम बेटा इसका फिगर बना लेते हैं। इसको जानते हैं कि कर्ण बटा क्या होता है आधार। फिगर फॉर्मूला बनाएंगे इसका, देख लीजिए ए बी सी इक्वल कितना का होता है 90। तो कौन कितना दिया है 13, आधार कितना दिया 12 पूछ रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में तो था गोरस फर्मी से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर दिया है 13 का वर्ग, इसका लंब पूछ रहे हैं। आधार कितना दिया है 12 का वर्ग 169, इसका लंब स्क्वायर 144 प्लस क्या हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर तो हो जाएगा 25, घटाना 168 से 25 तो लंब स्क्वायर अंडर रूट 25 हो जाएगा और 25 का मानो बेटा 5 हो जाता है, कितना जाता है 5। ठीक है, अब जानते हैं लंब बटा का आधार बटा का लंब बटे आधार कर्ण बटा लंब, काट को जानते हैं कि आधार बटा लंब। मान के लंब कितना दिया है 5, कर्ण कितना दिया है 13, आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। ऐसे होगा, बस कुछ नहीं है। ओके, अब अगला बात करते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 cot a बराबर 4/3, तो सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर इसका टू कर रहा है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। जांच कीजिए कि 3 cot स्क्वायर और सिर्फ दो मान बराबर जांच करना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इन दोनों का मान बराबर को देखना है। लेकिन चलो राइट साइड दोबारा देखिए, कास्ट के बदले फॉर्मूला होता है, अच्छा 10 के बच्चे नहीं जानते होंगे कि कास्ट के बच्चे फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि कास्ट का 4 फॉर्मूला होता है। पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और दूसरा होता है cos स्क्वायर माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको बहुत कम लोग जान पाते हैं। और हमारा चौथा होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। नहीं पढ़ना, कहीं मिलेगा नहीं आपको, कहीं पर भी जो 4 फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ठीक है, कास्ट का 4 फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह कास्ट का 4 भी है, बराबर कह रहा है। ठीक है, तो 3 काटेगा इतना दिया है 4, तो हम लिख देते हैं 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा 3। इसको ऐसे बना देंगे a b c, इसका होता है अब जानते हैं कि cot है तो tan को उल्टा होता है, आधार बटा लो, आधार 4 लंब 3। ठीक है, लेकिन त्रिभुज ए बी सी में कौन
पर पाइथागोरस प्रमेय से कौन प्रमेय छोटा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कंफ्यूजन है तो कौन इसको आगे लंब कितना दिया 3 का वर्ग आधार कितना दिया 4 का वर्ग। तो कौन पे इसको आगे 3 के लंब 4 के 16 कौन पे इसको 2 2 25 हो जाएगा। ये बराबर करेंगे तो अंदर 25 हो जाएगा। तो 25 का वैल्यू कितना होता है 5 कौन कितना होता है 5। अब देख लेते हैं LHS कितना 1 माइनस tan स्क्वायर बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर। अब जानते हैं कि 1 माइनस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। ओके कर देंगे लंब मालूम लंब 3 है आधार कितना दिया है 4 का होल बन 1 प्लस 3 बटा 4 का होगा जो ऊपर होगा वही नीचे रहेगा बस माइनस प्लस चिन्ह होगा 1 माइनस 9 बटा के 16 1 प्लस 9 बटा के 16। तो बेटा इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा के 16। इसका देखो 16 प्लस 9 बटा के 16 ठीक है 16 16 कट जाएगा घटेगा तो हो जाएगा हर कितना 7 7 बटा 25 कितना होता है 7 बटा के 25 जिसे 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 जो घटा देंगे तो आ जाएगा ठीक है। ये हमारा अगला हम देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर इसको आरएचएस मान लेते हैं ठीक है। दोनों दोनों बराबर लेना है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर लंब बटा कर्ण का स्क्वायर आधार कितना दिया होता है 4 कर्ण कितना दिया है 5 माइनस लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 5 का वर्ग ठीक है। 4 के 16 बटा के 25 माइनस 9 बटा के 25 एलसीएम हो जाएगा 25 16 माइनस 9 कितना होता है 7 बटा 25। तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS यही है ठीक है सिद्ध हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है क्वेश्चन नंबर जो 32 देख लेते हैं ठीक। अपना क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं 32 क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं